जैसा कि हम लोग देखेंगे कि क्लास 8 आप लोगों का 20 फरवरी को आप लोगों का पेपर है। समय आप लोगों का 2 बजे दिया है, लेकिन उसके पहले आप लोगों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। लगभग आधे घंटे पहले, मतलब 2 बजे का अगर टाइम है तो 1:30 बजे के आसपास आप लोगों को जाना है। फ्री होकर के एग्ज़ाम देना, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और टेंशन बिल्कुल नहीं रखना। जितना ज़्यादा आप फ्री होकर के एग्जाम देंगे उतना अच्छा आप लोगों का पेपर जाएगा। जैसे कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, इस बात का ध्यान रखें। पेपर में आप लोगों को पता है इतने दिनों से आपके सभी के स्कूल्स के अंदर 8 ग्रेड से तैयारी करवाई है। सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। उन सारे टीचर्स को थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने अपने अपनी क्लासेस के अंदर अपने अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से हेल्प की है। ये वीडियो भी आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया है। स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के आते हैं, तो 5 मार्क्स में एक पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2026 का भी हम लोगों ने निकाला है। ये गेस्ट पेपर है, इसके अंदर से बहुत कुछ चीजें आएंगी। अभी फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग दे रहे हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, ऐसे करके आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे। ग्रामर का वीडियो भी आपका बन जाएगा बहुत अच्छे से। और आपके टीचर्स ने जो बताया पहले आप वो याद करना, पर ये चीजें भी आप अच्छे से याद करना, ताकि काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो डोंट वेस्ट अवर टाइम एंड लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शंस आप लोगों को आए। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द एंटोनिम। एंटोनिम को अपोजिट वर्ड्स भी बोलते हैं और एंटोनिम वर्ड्स भी बोलते हैं, याद रखना। इसका अर्थ होता है विरोध, है ना। आप सक्सेस, अब सक्सेस का एंटोनिम अपोजिट वर्ड क्या होता है? तो यहाँ पर 4 वर्ड्स आप लोगों को दिए रहेंगे, है ना। पहला फेल्यूर, बैड, वीकनेस और पास। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो करना है वो एंटोनिम वर्ड होगा सक्सेस में सफल, तो इसका हो जाएगा फेल्यूर। हमने पहले से ही आप लोगों के लिए लिख करके रखा है, और लिख करके इसलिए रखा है कि टाइम आप लोगों का भी सेव हो और हम लोगों का भी टाइम हो, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा अगर होता है तो नेट के इशू भी एक आता है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन है द राइमिंग वर्ड्स फॉर स्टार्ट। राइमिंग वर्ड्स मतलब क्या होता है? जो एक जैसी ध्वनि देने वाले एक जैसे वर्ड्स होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स फॉर स्टार्ट, स्टार्ट का राइमिंग वर्ड होगा प्लांट, आर्ट, बोट और ट्रेक। तो ये क्या है यहाँ पर? स्टार्ट। तो स्टार्ट से रिलेटेड क्या आ रहा है आप लोगों का? हार्ट। तो यहाँ पर आपका राइमिंग वर्ड हो जाएगा हार्ट। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करना है, बहुत अच्छे से सोचना है, बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आप लोग उस आंसर्स पर टिक लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, कोई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, आप खुद का डिसीजन लें, उसके बाद आप लोग बहुत अच्छे से पेपर आप लोगों का होगा। देन सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिनिश। सिनोनिम मतलब जिसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, एक शब्द के अनेक जो अर्थ निकलते। अब सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिनिश, और फिनिश का क्या होगा? बिगिन, स्टार्ट, एंड या न्यू। फिनिश यानी क्या होता है? आप लोग समाप्त करना। तो इसका बिगिन यानी शुरू करना, स्टार्ट यानी प्रारंभ करना, एंड और न्यू। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका एंड। क्लियर है आप लोगों को? सिनोनिम इस तरीके से आप लोगों का फिनिश का समाप्त करना एंड। ये सिनोनिम मतलब समान ध्वनि, एक साथ होने वाला। इसके बाद देखो द पॉइंट ऑफ द पोएम अनदर चांस इज। तो अनदर चांस के अभी आप लोगों के इसमें टोटल 5 पोएम्स हैं। आप देख सकते हैं 5 पोएम्स में, इन 5 पोएम्स के अंदर आप लोग उनके क्या करेंगे? लेटर्स के नेम भी याद आपको करना है, इनके लेसन्स के नेम याद कर लो, और पोएम के नेम भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा ही बनेगा, और अक्सर की ये चीजें इसके अंदर से आती है ना। आप लोगों को आपकी सुविधा के लिए ये सारी चीजें हम लोग बता रहे हैं, इस चीज का विशेष थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आप लोगों का, देखें आप लोग यहाँ पर द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस। इसके जो पोएट हैं कवि, वो कौन है? हेलेन स्टीनर। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हेलेन स्टीनर आप लोगों के क्या है? इसके कवि हैं। तो किसी में टोटल 5 पोएम है, पोएट या पोएटेस के नेम आप लोगों को याद रखना। व्हिच एनिमल कैन यू फाइंड इन, क्या लिखा है यहाँ पर? कान्हा किसली, है ना। ये लिखा है कान्हा किसली। तो व्हिच एनिमल्स कैन यू फाइंड, कौन सा एनिमल वहां पर दिखा था? तो टाइगर, एलिफेंट, स्टैग्स, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? ऑल ऑफ दिस। सभी प्रकार के जानवर थे वहां पर, है ना। अगला देखें द वर्ड्स ऑफ मंकी इज। अब मंकी का जो है तो क्या है? क्या नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है? तो मंकी क्या हो जाएगा आप लोगों का? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। नेक्स्ट देखिए द वर्ड मंकी इज। तो प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का नाउन। अंडरस्टैंड? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देव विजिटेड कान्हा किसली विद हिज। तो देव कान्हा किसली किसके साथ गया था?
तो उसके पेरेंट्स के साथ गया था, उसमें फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर्स जो भी हो, तो इसी यहाँ पर आएगा पेरेंट्स। नेक्स्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ बस इज, तो बस का बस मतलब झाड़ियां होती, तो बस का क्या हो जाएगा बसेस। याद रखना जिस नाउन के जिस लेटर के अंत वर्ड के अंत में एस एच सी एच एस एक्स अगर आता है तो लास्ट में क्या लगाएंगे ईएस बना लगा करके हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल किस मींस क्या होता है बहुवचन बनाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप लोगों का Who helped the woodcutter first, सबसे पहले उस लकड़हारे की मदद किसने की थी, तो कौन था मंकी, है ना, मंकी ने क्योंकि उसकी मदद की थी। The forest supplies, मतलब कि जंगल हमें क्या क्या चीजें देता है, fodder, fuel, fruits, all of these, तो सभी चीजें हम लोगों को मिलती हैं जंगलों से, है ना, घास भी मिलती है, ईंधन भी मिलता है, फल फूल सब्जियां भी मिलती है, तो all of these पर आपका राइट आंसर है। The prefix in the word unfriendly is, अब एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। एबीसीडी के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर पूछा है इसमें प्रीफिक्स, तो पी पहले आता है, इस बाद में आता है पी क्यू आर एस, तो जो पहले आया प्रीफिक्स, जो पहले लगने वर्ड के पहले जो वर्ड लगता है, शब्द लगते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रीफिक्स, और लास्ट में जो लगते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके सफिक्स, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर देखिए बेटा, द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली इज, तो यहाँ पर अन जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। यू भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, एलवाई भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से, लेकिन प्रीफिक्स जो बात, और इसी का अपोजिट अगर कहेंगे सफिक्स, तो वो आपको बताया समझाया क्लासेस में, आप लोगों को बताया आप लोग। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ प्रोनाउन, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऐसा एक सेंटेंस लिखा रहेगा, उसके नीचे अंडरलाइन दिया रहेगा, वो फिर किससे रिलेटेड होता है, जैसे द विलेजर्स सेव द फॉरेस्ट, तो शी ही दे यू, चारों में से क्या करते हैं, शी स्त्रीलिंग के लिए लगता है, ही पुल्लिंग के लिए लगता है, पुल्लिंग के लिए लगता है ना, और दे मतलब बहुवचन के लिए, यू है ना सेकंड पर्सन के लिए लगता है, तो जनरली यहाँ पर द विलेजर्स जो हैं वो क्या आएगा आप लोगों का दे, यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट स्तर की साइड देखेंगे हम लोग। व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल, व्हाट डिड द माइजर कीप इन द होल, उसने उस होल के अंदर, उस छेद के अंदर क्या रख रखा था, ट्रेजरी, क्या रख रखा था, ट्रेजरी मतलब उसका खजाना जो उसको क्या हुआ था मिला था, वो रख दिया। पिक आउट ऑफ द करेक्ट मीनिंग ऑफ बोल्ड, सही शब्द मीनिंग से आप लोगों को बताया है, मीनिंग पे आप लोगों को याद करना है। तो बोल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, बोल्ड एंड राइट, उसे लिखना है तो बोल्ड यानी क्या होगा साहसी, ब्रेव यानी ताकतवर, इस तरीके से उससे रिलेटेड है। तेनालीरामा वाज फेमस फॉर, तेनालीराम काय के लिए प्रसिद्ध थे, वो थे उसकी विजडम, तो बुद्धिमत्ता के लिए। One word for picture or a painting of a person is, ऐसा कौन व्यक्ति है जो पेंटिंग बनाता, पिक्चर बनाता किसी व्यक्ति की, उसे हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट, मुखाकृति जो बनाने वाला। ये मुझे मालूम है थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, वो इसलिए भी है क्योंकि वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए फटाफट आप इन चीज़ों को सीखें करें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी और भी मिलती चली जाए। लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो आप लोगों का, है ना, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेटा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रॉ इज, अब प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एक क्वेश्चन बनता है, एक अपोजिट का, एक सिनोनिम का, एक एंटोनिम्स ये आते ही हैं। तो प्रेजेंट फॉर्म जैसे गो, पास्ट क्या हो जाएगा वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा गॉन, तो गो वेंट गॉन। जस्ट लाइक वैसा ही क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ड्रॉ, तो ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर, कौन सी ऐसी चीज है डिजास्टर मतलब विनाश की ओर नहीं होती, तो अ फेयर, और ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से एक आएगा आपका फेयर मतलब मेल। नेक्स्ट देखें, इन द पोएम द मून द पोएट सेज कडल टू स्लीप, कडल मींस, कडल का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक मून वाला जो दिया है, द मून से पोएट सेज कहता है, तो वो हो जाए कडल मींस होता है हग, मतलब आपको गले से लगाना, इस तरीके से। द फर्स्ट इंडियन वुमन एस्ट्रोनॉट वाज, पहली मतलब जिसे कहना चाहिए एस्ट्रोनॉट वाली महिला कौन थी, तो कल्पना चावला। 4 नेम्स दिए रहेंगे इसमें, कल्पना चावला है और विजय लक्ष्मी पंडित है, और 4 नेम दे देंगे वो, उसमें से एक आ जाएगा कल्पना चावला। Who always comes on market days, मतलब हमेशा मार्केट के अंदर कौन आता था, तो बलून मैन, सेलर भी बोल सकते हैं, बलून मैन बोल सकते हैं, फार्मर हो सकता है, कुछ भी, तो वहाँ आप लोगों को बलून मैन बताना है। द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है, देखो फिर वही मीनिंग वाली बात, तो कंजर्वेशन का अर्थ होता है टू सेव समथिंग, किसी चीज को बचाना, एक होता है इसे कंजर्वेशन कहते हैं। डैम इज, डैम क्या होता है, अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर, जो नदी होती है उसके ऊपर
लंबा सी दीवार बना करके आर पार इधर से लेके इस कोने से लेके उस कोने तक, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डैम मतलब बांध होता है ना, याद रखना। द वॉल ऑफ द हाउस आर डेकोरेटेड विथ, मतलब उस जो भील वाला जो लेसन आपने पढ़ा होगा उसके अंदर इधर की जो वहाँ की जो घरों की जो दीवारें थी उसके ऊपर कौन सा बना हुआ था, वॉल को कैसा करा था, पिथोरा पेंटिंग, याद रखना, क्वेश्चन आता है। द सन ऑफ माद्री इज, माद्री का लड़का कौन थे, तो है नकुल, है ना, और ऑप्शन देंगे उसमें से आपको। द सन ऑफ द पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी वॉज, उनके लड़के का नाम क्या था, सीताराम तिवारी है यहाँ पर, और जगरानी देवी के लड़के का नाम था चंद्रशेखर आजाद, आपने सुना होगा, है ना, ये चंद्रशेखर आजाद। चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से फर्स्ट होगा चंद्रशेखर। हाउ मेनी एग्स आर लेड बाय द ओबिन, उसमें कितने ऐसे ओबिन में अंडे थे, तो वो थे 4। इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से कर लिए। मैं फिर कह रहा हूँ 2023-2024 के पेपर्स आप लोग के टीचर्स ने सॉल्व करवाए हैं, करवाए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कराए तो उनको बहुत अच्छे से कर लेना। 8 ग्रेड के सारे क्वेश्चन और विदाउट फियर, बगैर डर के, बगैर चिंता के आप लोग एग्जाम देना, पेपर आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। इसी के साथ थैंक यू।